आज बर्बादी का कारण बना मध्य प्रदेश, उसमें कमलनाथ का बड़ा रोल है। मतलब ऐसे टेलर की बनी हुई कांग्रेस होना चाहिए जो इनके ही जिस्म पे फिट हो कपड़े। ये दिग्विजय सिंह जो है, जो घूम रहा है 16 घंटे, ये घूमते नहीं है, रेकी करते हैं कि यार कौन कोई लीडर तो पैदा नहीं हो रहा। और कांग्रेस भूखे मर गई, कांग्रेस का वर्कर, कांग्रेस का मतदाता जूझ रहा है। तो भाई हेल्टर एंड शेल्टर कहीं तो पब्लिक जाएगी। और मोदी जी जैसा आप जानते हो ख्वाब बेचने वाला आदमी, मतलब ये ब्रिलियंट ओरेटर अहमद पटेल अगर डुप्लीकेसी नहीं करता तो ये इतना आसान नहीं था हिंदुस्तान में इनका राज करना। मतलब आपका मानना है कि अहमद पटेल मोदी जी से मिले हुए थे, अंडरस्टैंडिंग थी इनकी जब ये गुजरात के मुख्यमंत्री थे नरेंद्र मोदी? नहीं, मैं इसको और थोड़ा पीछे जाऊंगा। ये बड़ा दूरंदेशी आदमी था अहमद पटेल। और ये गुजरातियों का मतलब आप उनको सो कॉल वो दे सकते हो, कैलिबर थे उनके, चाहे महात्मा गांधी हों, चाहे सरदार पटेल हों, चाहे नरेंद्र मोदी जी हों, चाहे अमित शाह जी हों। ये इनको ये तो क्रेडिट देना पड़ेगा कि दे ऑलवेज थिंक अबाउट इंडिया, कि हम इंडिया को लीड करेंगे। वो करा उन्होंने, किया भी है। जिन्ना साहब भी तो गुजरात के थे। जिन्ना साहब गुजरात के, दूसरे वो जो प्राइम मिनिस्टर जनता पार्टी के बने थे, मोरारजी देसाई। देखिए जनता पार्टी बनी तो भी मोरारजी गुजराती बना प्राइम मिनिस्टर। तो इसने क्या करा अहमद पटेल ने कि इतनी सिस्टमेटिक गुजरात की इतनी स्ट्रांग कांग्रेस पार्टी का सफाया कर दिया। पहले तो इसने गुजरात को ख़त्म करा। कोई लीडर इस काबिल ना हो कि अहमद कोई सीएम बन के आ जाए गुजरात। नरसिम्हा राव ने तो सिर्फ यूपी को मारा है ना, क्योंकि वो जानते थे प्राइम मिनिस्टर आ सकता है यूपी से। क्योंकि अगर चैलेंज यूपी से ही था, चैलेंज एनडी तिवारी चैलेंज थे उनके सामने, चैलेंज थे। और यूपी ने आज भी मतलब है ना, इनको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यूपी आना पड़ा। एग्जैक्टली वही मैं कह रहा हूँ कि भाई नरेंद्र भाई को है ना यूपी आना पड़ा, क्योंकि वो जानते हैं कि यूपी को माइनस करके फिर प्राइम मिनिस्टर नहीं कर सकते हम। तो अल्टीमेटली जब ये सीन आया तो इन्होंने सब स्टेटों के अंदर इसी तरह से जाल बिछाया कि कोई भी ऐसा लीडर पोटेंशियल नहीं आ पाए। अब यहाँ मेरा थोड़ा सा डाउट है कि डाउट ये है कि सोनिया जी को इन लोगों ने ये मतलब समझाया और उनको राज़ी कर लिया कि दिल्ली में वर्किंग कमेटी ऐसी बैठना चाहिए पूरी, मतलब 20 आदमियों की, कि ये इनमें से कोई एक आदमी आपके बच्चों को चैलेंज ना करे। हल्के लोग बिठाइए आप, हल्के लोग बिठाइए। जो आज देश जो त्राहिमाम कर रहा है, वो इसलिए नहीं कर रहा है कि मोदी अमित शाह क्या कर रहा है। त्राहिमाम ये कर रहा है कि कांग्रेस लड़ने को तैयार नहीं है, ना उस लायक है कांग्रेस की वर्किंग कमेटी कि ये लड़ सकती है। और वो कहीं ना कहीं उनके जहन में ये बात डाली होगी कि अगर यहाँ आपने कोई लीडर बिठा दिया, जैसे एक मिसाल के तौर पे मैं कहूँ शशि थरूर। भाई शशि थरूर इज अ डिफरेंट गाय, ही कम विद अ डिफरेंट बैकग्राउंड, ही इज ए टैलेंटेड मैन, ही इज ए कैपेबल मैन, गुड ऑरेटर। अब वो ये, और मैं नहीं जानता केरला का होने के नाते उसका कोई अपना कोई मतलब मोटिव डिज़ाइन होंगे या कोई उसकी ऐसी मतलब है। वो तो एक ये कि यार इस कांग्रेस को बड़ा करो और अच्छे लोगों को लाओ। ब्रॉड विजन है। हाँ, ब्रॉड विजन है, अच्छे लोग आए। कांग्रेस एक पूरी ऑल इंडिया पैन इंडिया पार्टी है, साउथ टू नॉर्थ, ईस्ट टू वेस्ट। लेकिन आप देखिए कि नहीं, उसको बाहर कर देते हैं। तो ये जो बैठे हुए, मैं उनके नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि शायद मैं नाम लूँगा तो वो बड़े लीडर हो जाएंगे। वो इस तरह के लोग बैठे हुए हैं वर्किंग कमेटी में 20-20 साल से, 10-10 साल से, 25 कांग्रेस का उनके राज्यों में सफाया हुआ जा रहा है, मगर वो सब के सब वहीं बैठे हुए हैं क्योंकि वो इन बच्चों को सेफ्टी दे रहे हैं, राजीव गांधी के बच्चों को, सोनिया गांधी के बच्चों को, कि उनका चैलेंजर नहीं बन सकते वो। अच्छा आप ये बताइए, कोई भी दुनिया की आप है ना पॉलिटिक्स उठा लें या कोई भी ज़माना उठा लें, जब तक आप चैलेंजर नहीं बनेंगे तो आप कैसे हुकूमत में आएंगे? पीरियड। आप चैलेंजर बनना ही नहीं चाहते और आप पार्टी को चलाना चाहते हैं, ऐसे थोड़ी चलती है पार्टी। भाई आदमी जिस वक्त जब लगता है तो गर्दन लग के मतलब है ना हुकूमतें आती हैं, ऐसा थोड़ी आती हैं कि और उनका परिवार गर्दन लगा रहा था। जवाहरलाल नेहरू जी ने गर्दन लगाई। आप ये बताइए कि जवाहरलाल नेहरू जी ने अपनी दुनिया की उनकी जितनी भी जो प्रॉपर्टीज़ थी मतलब उसको छोड़ के आनंद भवन को सब डोनेट कर दी कांग्रेस को, जबकि कोई कांग्रेस की गारंटी नहीं थी कि पावर कब आएगी।
बट उन्होंने सेक्रीफाइस करा। इंदिरा जी ने अपनी ज़िंदगी सेक्रीफाइस कर दी देश के लिए, राजीव जी ने अपनी ज़िंदगी देश के लिए, संजय जी ने अपनी देश के लिए। अब यहाँ वो कैच आ गया कि सोनिया गांधी ये नहीं चाहती कि हम उस लाइन ऑफ फायर में आए। अब सेफ खेल रही है कांग्रेस, सेफ खेल रही है, मक्कार और बदमाश लोग उसमें मतलब काबिज हो गए। अब वो पूरा देश, माफ़ करना, जो सेकुलर मतदाता, जो आइडियोलॉजिकल कांग्रेस का मत, जो मोहब्बत करने वाले लोग बुरी तरह से मारे जा रहे हैं हिंदुस्तान के, मतदाता भी, वर्कर भी। अभी अहमदाबाद में जो अधिवेशन हुआ कांग्रेस का, इससे कुछ उम्मीद दिखती है आपको? नहीं, वो इसमें भाई मतलब उसमें कोई फ़र्क ही नहीं है। वही है उसका पूरा कॉन्सेप्ट कि इन बच्चों के लिए कवर देना है वर्किंग कमेटी को, और बाकी ये है कि बाय डिफ़ॉल्ट, सो कॉल्ड बाय डिफ़ॉल्ट ये खुद गिर जाएं, भाजपा वाले या कोई स्टेट गिर भी जाती है। अच्छा, वो जब गिरती क्यों हैं और ये क्यों आ जाते हैं? कोई इनका एफर्ट नहीं है। ये इसलिए आ जाते हैं कि साहब बड़ी ज़रख़ेज़ ज़मीन है ये इस विचारधारा के लिए, कांग्रेस विचारधारा के लिए, इंक्लूसिव देश, सबका देश। कोई महात्मा गांधी और नेहरू जी ने कोई, और सरदार पटेल वगैरह ने कोई इतनी मतलब कमज़ोर नींव थोड़ी रखी भारत की कि वो आज है ना हिल गई, कि वो सब बीजेपी की तरफ चले गए और फलां हिंदुत्व आ गए। कोई हिंदुत्व नहीं है देश का। वो लोग हैं कि उनको विकल्प नहीं मिल रहा है, तो भाई हेल्टर एंड शेल्टर कहीं तो पब्लिक जाएगी। और मोदी जी जैसा आप जानते हो ख्वाब बेचने वाला आदमी, मतलब ब्रिलियंट ओरेटर, और बहुत ही उसके अंदर उसकी पूरी उनकी रात दिन इसी में स्कीम चलती कि आपके कैसे पब्लिक को भटकाना है, और वो महारत रखते हैं, भटका लेते हैं। और है ना, बहुत उनके जेबों में बहुत हाथ जाते हैं, अरबों खरबों रुपए वो मतलब खर्च कर रहे हैं इस बातों के लिए। देखिए, उत्तर प्रदेश में तो कांग्रेस नरसिम्हा राव वजह से कमजोर हुई, मध्य प्रदेश में किसकी वजह से कमजोर हुई? आप तो मध्य प्रदेश से ही आते हैं, ये बड़ा राज्य है। उत्तर प्रदेश के बाद जो बड़े राज्यों में मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र है, ये सब जहाँ कांग्रेस बहुत ताकत में थी, राजस्थान। मध्य प्रदेश में आपने बिल्कुल सही सवाल पूछा। मध्य प्रदेश अपनी जगह बहुत ही है। आज भी मध्य प्रदेश इंटैक्ट है मतदाताओं के लेवल, उसका 35 से 40% वोट कांग्रेस का आज भी इंटैक्ट है। ये कहानी कहाँ से? आपने अच्छा सवाल पूछा। अप टू अर्जुन सिंह, विद्याचरण शुक्ला, पीसी सेठी, है ना, माधवराव सिंधिया, श्यामाचरण शुक्ला, क्योंकि विद्या भैया, श्याम भैया एक हो गए, और अर्जुन सिंह एक कैंप हो गए, पीसी सेठी एक कैंप थे, माधवराव जी एक थे, डॉक्टर सिंह शर्मा एक छोटे से भोपाल के हिसाब से थे, 17 थे। नहीं, कमलनाथ, अब मैं आ रहा हूँ, क्योंकि कमलनाथ ही मतलब जो आज बर्बादी का कारण बना मध्य प्रदेश, उसमें कमलनाथ का बड़ा रोल है, उसकी वजह है। आप ये देखिए कि 91 तक मध्य प्रदेश के अंदर, आप हिस्ट्री उठा के देख लें, एब्रिएशन छोड़ दीजिए, एक जनता पार्टी बनी थी 77 का इमरजेंसी के बाद जनता पार्टी का इलेक्शन, और एक ये आपका 89 वाला जो वीपी सिंह वाला जो था, हाँ 89 वाला वीपी सिंह वाला, एब्सोल्युटली ये दो है, मतलब बाबरी मस्जिद, ताला खुलना, हाँ ताला खुलना, जिसके बाद फिर वो बीजेपी की सरकार बनी, जो पटवा जी मुख्यमंत्री बने। करेक्ट, 89 वाला। ये दो एब्रिएशन थे कि हिंदू भी नाराज़ हुए, मुसलमान भी। जब भी हिंदू या मुसलमान दोनों एक साथ नाराज़ हुए, वहाँ कांग्रेस कमज़ोर हुई है। उसकी एक बड़ी वजह है, क्योंकि मुस्लिम एक बहुत बड़ा सपोर्ट बेस है, और बहुत अच्छा वर्कर सपोर्ट बेस है, काम करने वाले मुस्लिम बहुत हैं कांग्रेस के लिए। उनकी नाराज़गी भी, और ताला भी खुला, और शिलान्यास भी हुआ, और शिलान्यास भी रुका, तो हिंदू भी नाराज़ और मुसलमान, तो वो 89 हुआ। 93 के मगर मध्य प्रदेश नहीं मतलब हट रहा, मतलब मध्य प्रदेश वहीं आ रहा। जैसे ही 93 का चुनाव हुआ असेंबली, कांग्रेस फिर आ गई। और 91 का बाबरी मस्जिद गिरने के बाद का चुनाव जब हुआ, उस वक्त राजीव जी थे जिंदा जब चुनाव चल रहा था, लोकसभा का बाबरी मस्जिद से गिरने से पहले 27 सीटें जीत गई आउट ऑफ 40। तो और 93 में ना मतलब हुकूमत आ गई मध्य प्रदेश में, जबकि 92 बाबरी मस्जिद गिरी थी, वो गिरी थी 92 में। तो इसका मतलब है कि अब यहाँ से ये कहानी हुई जो आपने सवाल किया कि मध्य प्रदेश कैसे सिस्टमेटिक ख़त्म किया। ये करा कमलनाथ और दिग्विजय की जोड़ी ने। ये बेसिकली एक ही जान है, दो जिस्म हैं। ये इनका ये कोई अलग नहीं है, दोनों एक है। दिग्विजय सिंह को सीएम बनाने के लिए कमलनाथ ने उस कैंप में, अर्जुन सिंह कैंप में, अर्जुन सिंह जी कुछ चीज़ों को प्रिटेंड ज़रूर करते थे टू द हिल्ट
कि भाई मैं चाहता हूँ कोई बैकवर्ड सीएम बन जाए, और सुभाष यादव को कैंडिडेचर था उसका। अजीत जोगी भी था एस्पिरेंट, मतलब वो मगर अभी नया था क्योंकि वो अभी IAS छोड़ के आया था। तो इसने 93 में लीड ले ली, और पूरे अर्जुन सिंह कैंप में ये रहा कि नहीं, हम तो दिग्विजय को सीएम चाहते हैं, सुभाष को नहीं चाहते, बैकवर्ड को नहीं चाहते। वो कांग्रेस की बहुत बड़ी गलती थी मध्य प्रदेश में, बहुत बड़ी गलती थी वो। मैं तो कह रहा हूँ वहाँ से स्टार्ट में, जैसे दिग्विजय सिंह और कमलनाथ बने, इन्होंने पहला अपना जो है ना काम जो समझा मध्य प्रदेश में, कि जितनी पार्लियामेंट की सीटों की जो लीडरशिप है, ट्राइबल, दलित, पिछड़े, मुसलमान, कंफर्टेबल जीत के आते थे अपनी लोकसभाओं में, उनको सबको ख़त्म करा, सबको हरवाया। ब्राह्मण लीडरशिप खत्म की, ब्राह्मण लीडरशिप ख़त्म करी, ट्राइबल लीडरशिप ख़त्म करी, इन्होंने सब ख़त्म कर दी कि कोई जीत के नहीं आना चाहिए। पार्लियामेंट का हमें MP चाहिए ही नहीं, क्योंकि वो भुगत चुके थे अर्जुन सिंह के टाइम में कि भाई हम लोग MP आके राजीव जी को या इंदिरा जी को आदमी आके बता देता था MP, उसका ऐसे पार्लियामेंट मैडम से मिलना, उसके लिए कोई अपॉइंटमेंट की थोड़ी पड़ती है सिटिंग MP। तो इन्हें MP नहीं चाहिए थे, तो इन्होंने लोकसभा में पूरी बारूद बिछा दी कि सबको निपटाया इन्होंने स्लोली, और 27 सीटों से गिर के पहले ही राउंड के अंदर 96 में 7-8 पे आ गए, 40 से 7-8 पे आ गए। और धीरे धीरे इन्होंने ख़त्म करते करते फिर वो 4-5 बची, फिर 2 बची, फिर 1 बची, छिंदवाड़ा की बची वो भी गई। तो इन्होंने पूरा तो लोकसभा ख़त्म करा। दूसरा इन्होंने एक और चीज़ का करा कि टेलर मेड पार्टी होना चाहिए कांग्रेस। अपन वो कपड़े मतलब ऐसे टेलर की बनी हुई कांग्रेस होना चाहिए जो इनके ही जिस्म पे फिट हो वो कपड़े। कोई आदमी ज़रा भी ये शक हो जाए कि ये MLA हमारे साथ नहीं रहेगा, ये इन्हें यहाँ से ये भारतीय जनता पार्टी शुरू हुई कि भारतीय जनता पार्टी आना पूर्ति है इनको, ना तो ट्राइबल कोई लीडरशिप आना चाहिए, ना बैकवर्ड, ना OBC, ना माइनॉरिटी, ना कोई ब्राह्मण। इन्होंने इसको सबको मारना शुरू करा। कट शॉट ये हुआ कि इन्होंने 10 साल तो चला ली, लेकिन उसकी भी एक लिमिट होती है खींचने की। वो तो क्योंकि बीज मजबूत था, तो चल गई 10 साल। ज़मीन दरखेज थी, हाँ, मतलब बंजर होते होते भी टाइम लगाया इन्होंने। आज भी इस बात के लिए ये घूमते हैं, ये रेकी करते हैं, ये मेहनत नहीं करते हैं। अपन को दिखता है कि दिग्विजय सिंह जो है जो घूम रहा है 16 घंटे, ये घूमते नहीं है, रेकी करते हैं कि यार कौन कोई लीडर तो पैदा नहीं हो रहा। और उनके साथ विनोद अग्निहोत्री अच्छा लीडर है, इस बार वो चुनाव जीत जाएगा उज्जैन से या रतलाम से या अपना। तो अब उन्हें ये पता चल गया कि ये, अब उनको पता चल, और जो बहुत हार्ड वर्क करते हैं इसके लिए। पहला ये है कि आपको टिकट ही कटवा देंगे, और कहीं बाई चांस आप टिकट ले भी आए तो फिर भाजपा को ये पासान कर देंगे कि ये आ रहा है, आप फलाने आदमी को पे हाथ रख दो और उसको पैसा दे दो, 5-7 हज़ार वोट काट लेगा, ये इतने डिफरेंस आ रहा है सीट में, हम जीत रहे हैं, नहीं तो कौन। ये इन्होंने भारतीय जनता पार्टी पैदा की। और इनको कंफर्ट कहाँ से मिल गया कि इनको कोई बहुत नरम किस्म का है ना चीफ मिनिस्टर मिल गया जिसका नाम था शिवराज सिंह चौहान। अच्छा। तो वो इनकी जितनी भी इनकी जो निजी जितनी भी थी या इनके परिवारों की इनके लिए वो आराम से करता रहा, और वो सबसे भैया और मैं तो मामा और भांजा होके उसने है ना अपने 15 साल निकाल लिए। और कांग्रेस भूखे मर गई, कांग्रेस का वर्कर, कांग्रेस का मतदाता जूझ रहा है, हर बार इस उम्मीद से पोलिंग पे जाता है कि भाई सरकार बनेगी, आज मतलब हम सरकार बना के आ गए हैं। यानी इतनी ताकत में है वहाँ 35%। बनाई भी 2018 में, और बनाई, ये साबित है, उसको भी इन्होंने खो दिया। तो मध्य प्रदेश को तो साहब ये तो बिल्कुल सामने से इन्होंने मारते हुए चले गए, और यहाँ कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। यहाँ मैं कह रहा हूँ कि अहमद पटेल बैठे हुए थे, वो ये सब चीज़ मतलब टेक केयर कर रहे थे, क्योंकि सोनिया गांधी ने तो 2 ग्रुप बना दिए थे, एक अंबिका सोनी और गुलाम नबी आज़ाद और एक अहमद पटेल फुल्ली। तो ये लोग ये बात को इंश्योर कर रहे थे कोई है ना ख़तरा दिल्ली को नहीं आना चाहिए। मतलब जो कुछ लोग इसलिए बैठे हैं वर्किंग कमेटी में कि वो सिर्फ मतलब इसका रहता है कोई दिल्ली को 10 जनपद को ख़तरा ना आ जाए। तो ये सब चीज़ें जो हो रही हैं इससे भारत तकलीफ़ में है, बेपनाह तकलीफ़ में आ गया, क्योंकि अब उनके भी दिमाग वो होगा कि यार सामने वालों को जब चाहेंगे रोन डालेंगे, इनमें तो ये तो है ना वैसी सेफ्टी में जा रहे हैं।